ओम विश्वांदो सत्सर्वभूतानि परासो यद भद्रम तन्मयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तु सुवासस्तनभिर्विषेमहि देवहितमदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोम की स्थापना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपायाम गृहीतोऽसि सुशर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहदुक्षा या नमः विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एकतेजो निर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः। इस 8वें मंत्र में सोम कलश की यज्ञ भूमि में स्थापना का कथन है। सोम की महत्ता का कथन है। सोम यज्ञ हो रहा है और विधि विधान पूर्वक सोमरस, जो कि सोम यज्ञ का प्रधान अंग होता है, उसके कलश की स्थापना की जाती है और सोम कलश को अथवा सोम को संबोधित किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जड़ को जड़ मानकर उपेक्षित नहीं किया जाता है, वरन उसमें भी चैतन्य देखा जाता है, क्योंकि है तो सब कुछ उसे एक परम चैतन्य परमात्मा की अभिव्यक्ति। फिर किसी वस्तु को जड़ समझकर उसे उपेक्षित करना उचित नहीं। वैदिक ऋषि इस सत्य के मर्म को समझते थे और इसी संदर्भ में उन्होंने याज्ञिक सामग्रियों को भी चेतनवत मानकर उनके प्रति पूज्य भावना रखकर उन्हें नमन किया है, समर्पण किया है। तो इस संदर्भ में सोमरस से निवेदन किया जा रहा है कि हे सोम, उपयाम गृहीता से। उपयाम कहते हैं नियम पूर्वक शोधित करके, परिष्कृत करके तुम उपयाम नाम के पात्र में भर लिए गए हो, ग्रहण कर लिए गए हो। तो नियम पूर्वक का मतलब क्या हुआ कि सोमलता को ग्राव पत्थर से कूटा जाता है, उसके रस को निकाला जाता है, फिर छाना जाता है, फिर इसमें दुग्धादि का मिश्रण होता है और भी अपनी स्थिति के अनुसार उसमें भस्माद भी मिलाए जाते रहे होंगे। तो इस प्रकार से सोम कलश की सोम यज्ञ में स्थापना की जाती है और उस स्थापना के साथ मंत्र पाठ किया जाता है। और उसमें कहा गया है कि हे सोम देवता, तुम उपयाम गृहीता से, तुम नियम पूर्वक तैयार किए गए हो, ग्रहण किए गए हो, उपयाम नाम के कलश में स्थापित किए गए हो। सुशर्मा से, तुम सुशर्मा हो। सुशर्मा माने सुखप्रद, सर्व माने सुख होता है, सुशर्मा माने शेष सुख देने वाले। हे सोम रस, हे सोम कलश, तुम सुशर्मा हो, यानी सुखद अनुभूति प्रदान करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले हो। सुप्रतिष्ठा न, तुम सुप्रतिष्ठित हो, तुम्हारी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा सम्मान है। बृहत उक्षाय नमः, तो बृहत माने व्यापक
उक्षाय माने कार्य को वहन करने वाले। हे सोमरस, ते नमः, तुम्हें नमस्कार है। उक्ष कहते हैं वहन करने वाले को। बाद में यह बैल के लिए भी, क्योंकि बैल वहन करता था शक्रतारी को, तो इसलिए उक्ष बाद के संस्कृत में बैल के लिए रूढ़ हो गया। यहाँ पर अपने मूल अर्थ में है, यानी वहन करने वाला। तो हे सोमघट या सोमकलश, तुम व्यापक कार्य को, कुशल क्षेम को वहन करने वाले हो। ते नमः, तुम्हें नमन है। विश्वेभ्यः देवेभ्यः, समस्त देवों के लिए। हे सोम, त्वा, तुमको यज्ञ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। ऐसा ते योनि, यह यज्ञ भूमि ही तुम्हारी वास्तविक योनि है, यानी निवास स्थल है, और यहाँ तुम्हारी स्थापना हो रही है। तो हे सोमदेव, तुम विधि पूर्वक तैयार किए गए हो। तुम सुखप्रद हो, उत्तम प्रतिष्ठा वाले हो, गुरु कार्यभार संभालने वाले हो। हे सोम देवता, तुम्हें नमन है। यज्ञशाला तुम्हारा मूल निवास स्थान है। अस्त वहाँ प्रतिष्ठित किए जा रहे हो। समस्त देवों के लिए तुम्हें यहाँ स्थापित किया जा रहा है। पद रूपांतरण है, भली भांति से किया गया है। सोम देवता तुम्हें तैयार, भली भांति से किया गया है। सोम देवता तुम्हें तैयार। सुखद प्रतिष्ठा, सुखद प्रतिष्ठित हो, ढो सकते हो तुम गुरुतम भार। तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है। करते हो तुम हम सबका व्यापक हित। सब देवों के लिए यहाँ तुमको करता स्थापित। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोम की महत्ता, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपायामग्रेहीतोऽसि बृहस्पति सुतस्या देवासो माता इंदोरिन्द्रिया वातः पत्नी वातो ग्राहान् अर्ध्या सम्मा आहं पारस्तादाहमवस्ताद्यदन्तारिक्षन्त धूमे पीता भूता आहगुंसूर्जामुभयतो दादर्शाहं देवानां परमं गुहाजत। इस 9वें मंत्र में सोम की महत्ता का कथन है। उनके भीतर जो संचित शक्ति है, जो कल्याणपरक महत्ता है, उसका कथन किया जा रहा है। हे सोम, उपयाम गृहीतः असि, तुम नियम पूर्वक सोमलता से निकाले जा करके, परिष्कृत होकर के कलश में, उपयाम नाम के कलश में गृहीतः माने ग्रहण कर लिए गए हो, विराजमान कर दिए गए हो। हे सोमदेव, इंद्रियावतः, इंद्रियावतः तात्पर्य हुआ कि तुम इंद्र के समान हो, यानी ऐश्वर्यवान हो। तुम इंद्रियावतः, हे सोमदेव, तुम ऐश्वर्यवान हो,
इंदो, इन आह्लादक हो। इंदु का तात्पर्य होता है आह्लादक, आनंदप्रद, आनंद प्रदायक। इंदु इस समय रूढ़ हो गया है। चंद्रमा के लिए शब्द की अपनी जीवन यात्रा होती है, उसमें वो चलते चलते रूढ़ हो जाता है। तो इंदु ऐसे अपने मूल रूप में तो आनंदप्रद के रूप में कहा गया है। जो आनंद दे वो इंदु है। बाद में वो चंद्रमा के लिए, क्योंकि चंद्रमा अनश्वर है, वो सदैव उदित होकर के आनंद प्रदान करता है, चांदनी बिखेरता है। और सोम रस आदि तो आनंद प्रदायक थे, लेकिन समय के गति में उनका प्रभाव वैदिक यज्ञों के साथ समाप्त हो गया। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव तो समान रूप से चलता रहा है, इसलिए आह्लादक अर्थ में इंदु के लिए, यानी चंद्रमा के लिए जो इंदु शब्द है वो रूढ़ हो गया। तो यहाँ इंदु आया है सोम रस के लिए। हे सोम देवता, तुम इंदु हो, आह्लादक हो, पत्नीवता। अब पत्नीवता माने पालक शक्ति से युक्त हो, पत्नीवता माने पत्नी वाले हो। तो यहाँ पत्नी वाला कहने से कोई अर्थ तो निकलता नहीं है। सोम की पत्नी में तो बड़ी खींचतान करनी पड़ेगी, सोम की शक्ति है उसकी पत्नी हुई। तो अब हमको मूल अर्थ की ओर चलना पड़ेगा। पा धातु से पति और पत्नी दोनों बनते हैं, पा रक्षणे। तो जैसे पति जो है वो रक्षा करता है पत्नी की, वैसे ही पत्नी भी पति की रक्षा करती है, देखभाल करती है। तो पा धातु से निष्पन्न शब्द है पति और पत्नी दोनों। तो यहाँ पर सोम रस के लिए या सोम कलश के लिए यह प्रयुक्त हुआ है। तो हे सोम, तुम पत्नीवता माने पालक शक्ति से, पालक पोषक शक्ति से युक्त हो। बृहस्पति, बृहस्पति माने ज्ञानी। वैसे बृहस्पति एक देवता के लिए, एक ग्रह के लिए प्रयुक्त होता है, अब रूढ़ हो गया है। लेकिन बृहस्पति का मूल अर्थ है ज्ञानी। तो बृहस्पति सुतः से तुम ज्ञानियों से निश्चित हो, प्रेरित हो। विद्यासम, तुम विधिवत समृद्ध हो, गुणों से परिपूरित हो। और परस्तात, तुम दुर्गुणों से दूर हो। अवस्थात, निकट से मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अंतरिक्षम, जो अंतरिक्ष है, मैं पिता, वह मेरा पिता है। अहम सूर्यम उभयतः ददर्श, मैं सूर्य को उभयतः माने दोनों रूपों में, अर्थात चेतना रूप में और जीवन परक रूप में। सूर्य चेतना देता है, सूर्य से जीवन भी है धरती का और धरती के प्राणियों का, इसलिए उसको चेतना दो रूपों में देखा गया है। कौन? उभयतः दो रूप में। कौन? एक चेतना परक रूप में और एक जीवन परक रूप में। अहम सूर्यम उभयतः ददर्श, मैंने सूर्य को दोनों रूपों में, यानी चेतना परक रूप में और जीवन परक रूप में देखा है। देवानाम, देवों के अथवा विद्वानों के, गुहा माने गुफा में, गुप्त रहस्य में, गुप्त चिंतन में, यत् परमम, जो परम तत्व है, जो ज्ञान रूप में है, परम ज्ञान है, हे देव, उसका मैं साक्षात्कार करूं। हे सोम देवता, तुम नियम पूर्वक ग्रहण
कर भली भांति तैयार किए गए हो। सोम कलश में उपयाम में तुम गृहीत हो चुके हो। तुम ऐश्वर्यवान हो, सबको आह्लादित करने वाले हो। तुम पालन शक्ति से युक्त हो। तुम ज्ञानप्रद हो और ज्ञानप्रद वाणी के पालक विद्वानों के द्वारा प्रेरित तुम्हारे निमित्त समस्त अंगों को मैं समृद्ध करता हूँ, पुष्ट करता हूँ। मैं दूर और समीप दोनों स्थानों में वृद्धि पाऊँ, यानी जहाँ चाहे जहाँ रहूँ, दूर रहूँ या निकट रहूँ, मेरी वृद्धि में, मेरे उत्थान में कोई कमी न हो, अभाव न हो। अंतरिक्ष मेरा पिता है। मैं सूर्य को दोनों ओर से देखूं, यानी चेतना परक रूप में देखूं और जीवन परक रूप में देखूं। इन दोनों रूपों में मैं सूर्य का दर्शन करूं। विद्वानों के हृदय में जो गुप्त तत्व ज्ञान है उसका विषय में दर्शन करूं, अर्थात साक्षात्कार करूं। पद्य रूपांतरण है, हे सोम भली विधि हो गृहीत, आह्लादक पालक हो महान। हे सोम भली विधि हो गृहीत, आह्लादक पालक हो महान। विद्वानों के द्वारा प्रेरित है विशद तुम्हारा दिव्य ज्ञान। मैं दूर निकट स्थानों में पावृद्धि प्रमोद पर्याप्त भरूं। जो तत्व ज्ञान विद्वानों में, उसका मैं साक्षात्कार करूं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है पराक्रमी पुत्र की आकांक्षा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ना पत्नी वंसाजुर्देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिबस्वाहा प्राजापातृव्रेखा सीरेतो धारेतो महीधेः प्राजा पातेस्ते वृषणो रेतो धसो रेतो धामशीया। इस 10वें मंत्र में अग्निदेव की तेजस्विता, महत्ता का कथन है और उनसे तेजस्वी पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना है, क्योंकि अग्नि ही धातुओं का निर्माण करते हैं। जो भोजन किया जाता है उसका जो होता है परिवर्तित रूप या मेटाबॉलिज्म, वह रस के रूप में, रक्त के रूप में, मांस के रूप में, अश्व के रूप में, मज्जा के रूप में, फिर वीर्य रूप में और फिर तेज और ओज के रूप में प्रकट होता है। तो यह मेटाबॉलिज्म, चयापचय प्रक्रिया अग्नि के कारण होती है। यह वैज्ञानिक सत्य है। इसलिए अग्निदेव से प्रार्थना है कि हे तेजस्वी अग्निदेव, अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले तेजस्वी अग्निदेवता, सजूह समान प्रीति से तुम युक्त हो। त्वष्टा, तुम त्वष्टा देवता के समान समर्थ और सृष्टा देवता हो। तुम इस यज्ञ भूमि पर सोमम पिब, सोम का पान करो। वीर, तुम जो हो वो वृषा, वृषा माने बल युक्त हो, वीर युक्त हो। रेतोधा, तुम रेत माने वीर,
धौमन धारण करने वाले, तुम वीर शक्ति को, शुक्र शक्ति को धारण करने वाले हो। प्रजापति असि, तुम संतानों के उत्पत्ति के हेतु हो। मई, मुझ में, हे अग्निदेव, रेता धेहि, वीर्य धारण कराओ, यानी ओजस्वी वीर्य धारण कराओ, ताकि उसके माध्यम से ओजस्वी और तेज से संपन्न प्रतिभा पूर्ण पुत्र प्राप्त हो सके, ताकि मैं वीर्य धारक बलवान पराक्रमी पुत्र को आशीर्य माने प्राप्त कर सकूं। तो हे तेजस्वी अग्निदेव, तुम त्वष्टा देव के समान प्रेम पूर्वक पत्नी सहित, यानी अपनी शक्ति के समेत, क्योंकि अग्नि देवता हैं, देवताओं की शक्तियां होती हैं, उनकी वही शक्ति उनकी पत्नी है। हे तेजस्वी अग्निदेव, त्वष्टा देव के समान प्रेम पूर्वक पत्नी सहित तुम सोमरस का सब प्रेम पान करो। ये आहुतियां तुम्हारे प्रति समर्पित हैं। तुम वीर जवान तेजस्वी वीर्य धारक हो, तुम प्रजापति हो, संतान उत्पत्ति के हेतु हो। मुझ में वीर्य धारण कराओ, मैं वीर्य धारक पराक्रमी पुत्र प्राप्त कर सकूं। पद्य रूपांतरण है, हे अग्निदेव त्वष्टा समान पत्नी समेत आकर सुजान। हे अग्निदेव त्वष्टा समान पत्नी समेत आकर सुजान, आहुतियां तुम्हें समर्पित हैं, तुम करो प्रेम से सोमपान। तेजस्वी वीर जवान हो, तेजस्वी वीर जवान हो, तेजस्वी सुवीर धारक सुजान। पाओ पराक्रमी पुत्र जो कि बलवीर को धारण करे महान। पाओ पराक्रमी पुत्र जो कि बलवीर करे धारण महान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोम की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपायाम गृहीतो सिहारी राशिहारियो जनो हर्भ्यन्तो वा हर्जोर्धानास्थासः सोमा इंद्राय। इस 11वें मंत्र में सोम की महत्ता का कथन है। सोम जीवन को शक्तिमान बनाता है। वह ईश्वर के समान समस्त दुख द्वंद्वों को दूर कर प्रगति पथ का प्रदर्शक बन जाता है, क्योंकि ईश्वर वही है जो कष्ट हरे। भगवान बन जाता है जो कष्ट दूर कर देता है। तो भगवान को तो कोई साक्षात देख नहीं पाता है। वैदिक ऋषियों ने सोम में कल्याण की अपार शक्ति का दर्शन किया, इसलिए उसमें भगवत्ता का अनुभावन किया। तब संबंध में कहा जा रहा है कि हे सोम देवता, उपयाम गृहीतः असि, तुम नियम पूर्वक विधिवत तैयार किए गए हो और उपयाम नाम के पात्र में यज्ञ भूमि में स्थापित करने के लिए तत्पर कर दिए गए हो। हरि असि, तुम हरि हो। हरि का मतलब हुआ हरण करने वाले। तो यहाँ पर सोम जो है वो दुख द्वंद्वों का, संकटों का, अभावों का हरण करने वाला है, इसलिए उसको हरि कहा गया है। हरि प्राय हम भगवान के लिए कहते हैं हे हरि, इसलिए कहते हैं कि हरति कष्टान इति हरि। भगवान कष्ट दूर कर देते हैं, इसलिए वे हरि हैं। बाद में हरि शब्द रूढ़ हो गया भगवान के लिए, क्योंकि दुख तो वही दूर करते हैं। अंत में हम कुछ भी हो
उसी परमात्मा को ही याद करते हैं। इसलिए हर शब्द जो है वो ईश्वर वाची हो गया, परमात्मा वाची हो गया। वैसे हरि का शब्दार्थ होता है हरत इति हरि, जो हरण कर ले वो हरि है। इसलिए सिंह को भी हरि कहा गया, क्योंकि प्राणान हरति हरि। हरि के अनेक अर्थ हैं, तमाम हरण करने वालों को हरि कहा गया है। तो अब यहाँ पर सोम के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे सोम तुम हरि हो, तुम दुख हरता हो, अकल्याण हरता हो, कल्याण करता हो। और हर योज का तुम दुखों को दूर करने वाले हो और सुखों का आयोजन करने वाले हो। हर योज का सह सोमा, सोम के साथ इंद्राय, हर योज धाना अस्था, परमेश्वर के स्थान में दुख दूर करने वालों को स्थापित किया जा रहा है और उन्हें यज्ञ भूमि में सम्मानित किया जा रहा है। हे सोम, तुम निर्धारित नियम से तैयार किए गए हो। उपयाम नाम के पात्र में तुम्हें स्थापित किया गया है। तुम दुखों को दूर करने वाले हो, दुखों को दूर करने का आयोजन करने वाले हो। हे सोम, मैं तुझको दुख दूर करने और उसकी योजना के संचालन करने वाले के रूप में स्मरण करता हूँ। तुम्हें इन दोनों कार्यों के लिए मैं नियुक्त करता हूँ। तुम इन दोनों कार्यों का भार संभालो। तुम ईश्वर हो, क्योंकि ईश्वर वही है जो दुख दूर करे, सबका स्वामित्व करे। तो हे सोमरस, तुम दुख दूर करने वाले हो, इसलिए तुम ईश्वर हो, क्योंकि ईश्वर का कार्य है दुख दूर करना। तो जो दुख दूर करे वो ईश्वर है। हे सोमरस, तुम हमारे जीवन में आने वाले समस्त संकटों को दूर करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें ईश्वर मानता हूँ। तुम ईश्वर के रूप में हमारा कल्याण करो। पद्य रूपांतरण है, दुखहारी हो हे सोम, दुखहारी हो हे सोम, नियम से किए गए हो तुम तैयार। दुख हरता आयोजन करता, दोनों का तुम पर बृहद भार। दुख ईश्वर करता दूर, किंतु तुम दुखहारी हो ज्यों ईश्वर। हो अस्तु तुम्हें, हो अस्तु तुम्हें ईश्वर सच्चे, दुख हरने का जो भार तुम पर। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है सोमपान का फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जस्ते अश्वासानिर्भक्षो जोगो सानिस्तस्याता इष्टा जाजुखस्तु तस्तो मस्याशस्तो थस्यो पाहूतो भक्षायामि। इस 12वें मंत्र में सोम का वह अंश जो कि देवों के द्वारा उपभोग करने के उपरांत बचता है, उसके सेवन का क्या फल है, इसका कथन है। जैसे कोई वस्तु चढ़ाई जाती है, नैवेद्य अर्पित किया जाता है, चरणामृत हो, पंजीरी हो या कोई और प्रसाद हो, तो वो भगवत अर्पित हो जाता है। तो जो भगवत अर्पित हो जाता है, जिसको भगवान ग्रहण कर लेते हैं, वो प्रसाद बन जाता है।
तो उस प्रसाद के भक्षण का क्या फल है, वही कथित है। तो सोम का समर्पण किया गया देवों के हेतु, इंद्र विष्णु आदि देवों के लिए। और जब वो उनका अवशिष्ट हो गया, प्रसाद बन गया, तो उस प्रसाद के सेवन का क्या लाभ होगा, इसका कथन है। हे सोम, यह ते अवशिष्ट है, जो तुम्हारा अवशिष्ट है, देवों के उपभोग के पश्चात बचा हुआ अंश है, अश्व शनि, वह घोड़ों, अश्व माने घोड़े, तो वह अश्व घोड़ों को देने वाला है। यानी तुम्हारा प्रसाद रूप में जो भक्षण करता है, देवों के चढ़ाने के उपरांत जो उसको प्रसाद समझकर खाता है, भक्षण करता है, वो अश्व पाता है पुण्य फल रूप में। यह गोशनी, और जो तुम्हारा देव भोग के उपरांत बचा हुआ प्रसाद रूप में अंश है, सेवन करता है, वो गोधन से युक्त होता है, वह गोप्रद है, गायों को देने वाला है। भक्षु माने भक्षण करने वाला, भोक्ता, इष्ट यजसा, यज्ञ करने वाले, अस्तुत अस्तोमस से यज्ञ को करने वाले, और जो सस्ता माने प्रशस्ति गाने वाले हैं देवों की और सोम आदि की, वे सब फल पाते हैं और भिन्न भिन्न रूपों में उनका कल्याण होता है। उपभूत से, हे सोम देवता, तुम्हारा आवाहन हुआ है, और अब उपभूता है, जो तुम्हारे आवाहन के उपरांत देवों को प्रसाद रूप में, देवों के भक्षण के पश्चात प्रसाद रूप में बचा है, उसको भक्ष्यामि, मैं उसका भक्षण करता हूँ और उसके द्वारा उपभोग्य मुख्य अथवा प्रधान वस्तुओं को प्राप्त करता हूँ। हे सोमरस, तुम्हारा वह अंश जो देवों द्वारा सेवित है, जो प्रसाद रूप में अवशिष्ट है, वह अश्वधन को देने वाला है। प्रसाद भक्षण वाला अश्वधन से युक्त होता है, और प्रसाद रूप में तुम्हारा भक्षण करने वाला, हे सोम देवता, गोधन से युक्त होता है। याजकों से और उद्गाताओं से, यानी सोमगान करने वालों से अथवा वेद मंत्र का गायन करने वालों से प्रयुक्त और उससे प्रसन्नता रूप में जो देव कृपा प्राप्त होती है, उसका फल अनंत है। और देवों के चढ़ाने के उपरांत प्रसाद रूप में बचा हुआ तुम्हारा वह अंश मैं भक्षण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, और उससे मैं अनंत कल्याण और सुख समृद्धि पूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता हूँ। पद रूपांतरण है, गोधन और बाजधन दाता, जो हे सोम तुम्हारा भाग प्रखर, याजकों और उद्गाताओं होताओं से जो बना प्रवर, वह अंश तुम्हारा दुर्लभ है, पर मुझको है वह प्राप्त सुघर, वह भक्ष्य ग्रहण मैं करता हूँ, फल उसका मिले मुझे सत्वर। भिन्न भिन्न उपलब्धियों के रूप में, प्रसाद रूप में तुम्हें ग्रहण कर मैं समृद्ध बनूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र
की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोम की पापनाशक शक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवाकृतस्यै नासो वाया जानामासि मानुख्या कृतस्यै नासो वाया जानामासि पितरे कृतस्यै नासो वाया जानामसि आत्मा कृतस्यै नासो वाया जानामसि नासा नासो वाया जानामासि दच्चाहमेनो विद्वांश्चकाराजच्चा विद्वांस्तस्या सर्वस्यै नासो वाया जानामासि। इस 13वें मंत्र में पाप नाश हेतु देवों से निवेदन किया गया है। पाप पीड़क होता है। हमारे जीवन में जो पीड़ा हमको मिल रही है वो पीड़ा जान अनजान में हुए किसी पाप का ही प्रतिफल है, क्योंकि कर्म बीज कभी नष्ट नहीं होता है। तो पाप कर्म मनुष्य से होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। तो यार इज ह्यूमन, मनुष्य पाप हो ही जाते हैं, गलतियां हो ही जाती हैं, त्रुटियां हो ही जाती हैं। तो इसलिए नम्रतापूर्वक क्षमा याचन ही एक उपाय है। तो वैदिक ऋषि जो है वो केवल कर्म करके फिर वर्बश फल लेने का अधिकारी नहीं बनता है, वरन वह नम्रतापूर्वक यह भी कहता है कि हम मानव हैं, हमसे त्रुटियां होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हे भगवान, हे समर्थ देव, तुम हमें उन पापों से बचाओ। पापों के परिणाम स्वरूप जो हमें कष्ट हो रहे हैं उनसे हमारा संरक्षण हो, ऐसी प्रार्थना है। तो हे देव, देवकृतस्य, जो पाप हमसे देवों के संबंध में कर दिए गए हों, देव शक्तियां हैं भिन्न भिन्न, तो उन शक्तियों के प्रति जाने अनजाने में जो हमसे भूल चूकवश पाप हो गए हों उनको क्षमा करो। ऐसा हमारे पाप और अवयव जन्म अश, क्योंकि अवयव जन्म माने दूर करने वाले, अश माने हो। तो तुम पापों को दूर करो, क्योंकि तुम पापों को दूर करने वाले हो। तुम में पापों के हरण करने की क्षमता है, क्यों पाप बड़े प्रबल होते हैं। सबके मान की बात नहीं होती कि पापों को हटा सके, उसको जो परम शक्तिमान है वही हटा सकता है। इसलिए देव के प्रति यह भावना प्रकट की जा रही है कि तुम शक्तिमान हो, पाप बड़े प्रबल हैं, तुम उन्हें दूर करो, क्योंकि तुम दूर करने वाले हो। पाप दोष जन्य कटु फल के हरण करने में सक्षम हो। मनुष्य कृतस्य, जो पाप हमसे मनुष्यों के विषय में व्यवहार में हो गए हों उनको दूर करो। हम मनुष्य हैं, परस्पर हमसे जान अनजान में, भूल चूक में, भिन्न भिन्न रूपों में पाप हो जाना कोई असंभव नहीं है, हो ही जाते हैं पाप। इसलिए जो परस्पर व्यवहार रूप में, मनुष्य रूप में
हमसे पाप हो गए हों उनको तुम दूर करो। आत्मकृतस्य एनसा, एन कहते हैं पाप को, एनसा माने पापों को। तो जो आत्मकृत यानी हमारी आत्मा में बरबस प्रविष्ट करके, यानी हमारे प्राण शक्ति में जो पाप प्रविष्ट हो गए हो अपनी प्रबलतावश और हमको पीड़ित कर रहे हो, उन पापों को भी हे भगवान तुम दूर करो। पितृकृतस्य, पितरों के पिंडादि दान करने के संबंध में जो भूल चूक हो गई हो और उनके स्वरूप जो पाप दोष हो गए हों उनको हे प्रभु तुम दूर करो। एनसाह, एनसाह कहते हैं पाप को, बहुवचन है एन का, एनसाह। तुम पापों से मुझे मुक्त करो, संपूर्ण पाप हमसे दूर चले जाएं। अवयजनम असि, क्योंकि तुम दूर करने वाले हो। अवयजन, दूर करने वाले, क्योंकि हे प्रभु तुम पापों को दूर करने के सामर्थ्य वाले हो, इसलिए हमारे जीवन में जहाँ कहीं भी जिस किसी भी रूप में पाप हो गए हों उनको दूर करो। विद्वान शकार, विद्वान माने जानबूझ करके जो हमसे पाप हो गए हों उनको भी दूर करो। कभी कभी मनुष्य जानता है फिर भी मानव स्वभाव बस त्रुटिवश पाप कर ही जाता है, तो वह पाप भी हमसे दूर हों। अविद्वान चकार, जो जानबूझ कर नहीं हुए हैं, अनजाने में हो गए हैं। अविद्वान माने अनजाने में जो पाप हो गए हों उन पापों को भी तुम दूर करो। तो हे देव प्रवर, तुम देवों के प्रति भूल चूकवश जो हमसे पाप हो गए हैं उनको दूर करो, क्योंकि तुम पाप दूर करने में सक्षम हो। मनुष्यकृत पापों को, यानी पारस्परिक हम मनुष्यों के व्यवहार में जो पाप हो गए हों उन पापों को दूर करो। आत्मकृत पापों को, जो हमारी आत्मा में निकट से प्रविष्ट हो गए हों, हम जिनको रोकने में विवश हो गए हों, उन पापों को भी हे समस्त प्रभु तुम दूर करो। पितरों के पिंडदान आदि विषय जो भूल चूक हो गए हैं, पाप हो गए हैं, उन पापों से भी हमको मुक्त करो। जो पाप जाने में हो गए हैं या अनजाने में हो गए हैं, उन सभी पापों से हमें मुक्ति दो और समस्त पापों के समूह को दूर करो, क्योंकि तुम दूर करने वाले हो, दूर करने की क्षमता से युक्त हो। पद रूपांतरण, हे देव पाप कैसे भी हों, हे देव पाप कैसे भी हों तुम दूर भगाने वाले हो। मानव के स्वयं और पितरों के दोष मिटाने वाले हो। जो एक पाप के कारण से दूसरा पाप हो जाता है, जाने अनजाने हुए पाप का ताप न रहने पाता है। इस प्रकार से तुम ऐसी कृपा करो कि पाप किसी भी प्रकार का हो, कैसे भी हो गया हो, जाने में अनजाने में, किसी भी मनुष्यों के प्रति, देवों के प्रति, पितरों के प्रति, उन सभी पापों से हमारे जीवन को दूर करो, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। तो इसलिए पाप हटने चाहिए, पाप दूर होने चाहिए। पाप वो कर्म है जो कि नहीं होना चाहिए, जिसके द्वारा किसी को पीड़ा पहुंचे, किसी को कष्ट पहुंचे, कोई निरपराध सताया जाए, अहंकार बस, जान अनजान बस, कैसे भी किसी भी प्रकार से जो पाप कर्म हैं जो नहीं होने चाहिए, वे यदि हो गए हों तो हे भगवान तुम उन्हें दूर करो। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है पाप नाश हेतु निवेदन
और समृद्धि भरा जीवन। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम से स्वर पाठ हो जाए। संवर्चसा पयसा सन्तनुभिरगन्महिमनसा सग्नो शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायो नुमार्ष्टुतन्वो जद्विलिष्टम्। इस 14वें मंत्र में प्रार्थना की जा रही है कि हम आराधकों का जीवन धन वैभव से परिपूर्ण हो, मन सद्विचार से भरा हो, तन सुख और स्वास्थ्य से भरा हो, हम संपूर्ण जीवन सुखद जीवन व्यतीत करें। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि अस्माकं शरीरम, हमारा शरीर वर्चसा ब्रह्म तेज से परिपूरित बने, क्योंकि शरीर में तेज नहीं है तो शरीर मृतवत मुर्दे की तरह दिखाई देता है। तो हमारा जो व्यक्तित्व हो, जो शरीर हो, तेजस्वी हो, उसमें ब्रह्म तेज हो। तेज तो दुष्टों में भी होता है, लेकिन वो तेज नहीं चाहिए। हमें परमात्मा शक्ति से पूरित तेज चाहिए, ब्रह्म तेज चाहिए। तो हमारा शरीर ब्रह्म तेज से परिपूरित हो। पैसा हमारे दुग्ध आदि द्वारा हमारा जीवन परिपूरित हो, घर में दुग्ध की धार बहे। तनु भी हम शरीर द्वारा पुष्ट हों, मनसा मन के द्वारा भी पुष्ट हों, विचारों से पुष्ट हों। सम अगन्मय हमारा चित्त सन्मार्ग में, सद्विचारों में लगा रहे, जुड़ा रहे। सुदत्र रायः विदधातु, सुदत्र हमारे उत्तम दानी, राया हमारे धन, विदधातु हमारे दें। जो संपन्न हैं, समृद्ध हैं, वे कृपणता न दिखावें, वे उत्तम दानी बने और समाज में जो सुपात्र हैं उनको धन प्रदान करें, दान करें। विलिष्ठम न्यूनता या दोष। अनुमाष्टुम, अनुमाष्ट माने दूर हो। त्वष्टा नामक देव हमारी प्रार्थना सुने। त्वष्टा वो है जो संसार का निर्माता देव है। वो वैसे त्वष्टा शिल्पी को कहते हैं, लेकिन संसार किसी का शिल्प है। रंग बिरंगा यह संसार किसी चित्रकार की साकार कल्पना का प्रारूप है। तो वह त्वष्टा, वो चित्रकार, वो शिल्पकार जिसने इस सृष्टि को रची है, वो हमारे अनुकूल है। हमारा शरीर ब्रह्म तेज से परिपूरित हो। हम दुग्धादि रसीय पदार्थों से संयुक्त रहें। हमारे घर में दुग्ध, दही, घृतादि परिपूरित रहें। हमारा मन शिव संकल्पों से संयुक्त रहे, जुड़ा रहे। उत्तम धन प्रदायक त्वष्टा देव, इस संसार के शिल्पी देव, निर्माता देव हमें धन दें, हमें ऐश्वर्य प्रदान करें, तथा हमारे भीतर जिस तत्व की कमी हो, जिसका अभाव हो, और इसके अतिरिक्त अगर जो कोई दोष हो हम में, उसे दूर करें। पद रूपांतरण है ब्रह्म तेज से तन पूरित हो, ब्रह्म तेज से तन पूरित हो।
दुग्धादिक से भवन भरा हो। ब्रह्म तेज से तन पूरित हो, दुग्धादिक से भवन भरा हो। मन शिव संकल्पों से पूरित, उर में सद विचार उमड़ा हो। उत्तम धन दाता त्वष्टा प्रभु, उत्तम धन से भवन भरें। उत्तम धन दाता त्वष्टा प्रभु, उत्तम धन से भवन भरें। तन मन के अभाव दोषों को भली भांति से दूर करें। तन मन के अभाव दोषों को भली भांति वे दूर करें। इस प्रकार से हमने यजुर्वेद के 7 मंत्रों की इस सत्र में संक्षिप्त व्याख्या देखी। तो ये सब जब यज्ञ हो रहा है तो उस यज्ञ वातावरण में मंत्रवत पढ़ा जाता है और विद्वानों द्वारा उसका अर्थ भी किया जाता है। पहले यज्ञ होता था बड़े व्यापक पैमाने पर होता था, महीनों वर्षों तक चलने वाले यज्ञ होते थे। वो एक महोत्सव के रूप में होता था। उसमें आहुति स्वाहा स्वधा के साथ तो डाली ही जाती थी, साथ ही साथ जीवनोपयोगी उपदेश भी दिए जाते थे, मंत्रादि का पाठ होता था और जो यज्ञीय वस्तुएं थीं सोम आदि, जो कि सोम यज्ञ के प्रधान अंग हैं, उनका स्थापन होता था और प्रत्येक क्रिया के साथ मंत्र का पाठ होता था। हमारे यहाँ जैसा हम निवेदन कर चुके हैं, किसी चीज को जड़ नहीं माना जाता। सोम है तो वह भले ही सोमलता का निकाला हुआ रस हो, लेकिन उसमें देवत्व है। वैसे व्यापक रूप में तो सोम जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो सौम्य से, जो सौम्यता से युक्त है, उसके लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि अर्थ कहीं सिमट कर नहीं रहता। वेदार्थ व्यापक है और हम वेदार्थ को भिन्न भिन्न रूपों में, जिससे जीवन का कल्याण जुड़ा हो, उसको देख सकते हैं। अर्थ भौतिक रूप से भी हो सकता है, आध्यात्मिक रूप से भी हो सकता है। यह काव्य का गुण है। और जो वेद है वो बहुत बड़ा काव्य है। पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यते। ये वेद जो है देव काव्य हैं। ये कभी न बुढ़े होते हैं, न कभी नष्ट हो सकते हैं। तो वेद का संदेश है वो जीवन से जुड़ा है। केवल उसका बाहरी रूप, यज्ञीय रूप ही नहीं देखना चाहिए कि यहाँ स्थापित करो, यहाँ यह चढ़ाओ, यहाँ यह मंत्र पढ़ो। यह तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो वेद का संदेश है, जो जीवनोपयोगी है, जिससे जीवन सुधर सकता है, जिससे दुख दोष दुर्गुण दूर हो सकते हैं, उनका भी कथन, उनका भी अर्थ लेना आवश्यक है और वेद मंत्र वो अर्थ भी देते हैं। इसलिए वेद मंत्र में एक और तो खास तौर से यजुर्वेद में याज्ञिक प्रक्रिया के साथ साथ याज्ञिक वस्तुओं का वर्णन है, कथन है, उनके प्रति मंत्र पाठ के साथ साथ समर्पण है, उनके प्रति एक सौम्य भाव, एक पूज्य भाव की अभिव्यक्ति भी है। तो ये सब हमें जाननी चाहिए, लेकिन साथ साथ एक दिव्य जीवन संदेश भी है, उसे भी नहीं भूलना चाहिए। तो इस बैठक में 7 मंत्रों में विशेष रूप से सोम कलश की स्थापना का कथन है। सोम के विषय में हम सब जानते हैं और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सोम जो है वो यज्ञ का, विशेष करके सोम यज्ञ का प्रधान अंग होता था। सोम कलश की स्थापना होती थी, मंत्र पाठ होता था तत्संबंधी, और जीवन के कल्याण से जोड़कर उसे देखा जाता था
क्योंकि प्रत्येक वस्तु जीवन के लिए है। वेद भी जीवन के लिए हैं, मानव से जुड़े हैं, मानवता से जुड़े हैं। तो इस सत्र में सोम कलश या स्थापना, सोम की महत्ता, सोम की शक्तिवत्ता, सोम की उपयोगिता आज पर प्रकाश डाला गया है और अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि वे चयापचय करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, एक धातु को दूसरे धातु में परिवर्तित करते हैं। अंत में शुक्र धातु के वे ही निर्माता हैं और शुक्र से ही संतान उत्पन्न होते हैं। इससे अग्नि देवता से पराक्रमी पुत्र प्राप्ति की कामना की गई है, प्रार्थना की गई है। और दिव्य शक्तियों से पाप दोषों के नाश सहित प्रार्थनाएं हैं। और जो मनुष्य से जाने अनजाने पाप हो जाते हैं, मनुष्यों के प्रति, देवों के प्रति, पितरों के प्रति पाप होना स्वाभाविक है, क्योंकि टू यार इज ह्यूमन, मनुष्य न चाहते हुए भी भूल चूक से भी पाप कर जाता है। इसलिए उसे क्षमा मांगने में उस परम सच से कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए और जो कुछ पाप दोष हुए हो क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे जीवन में पाप दोष न हो सके, कम से कम हो सके, इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और पिताराज के प्रति, देवों के प्रति भूल चूक से, जान अनजान में, अभाव में, प्रमादवश जो पाप दोष हो गए हैं उनके प्रति क्षमा की प्रार्थना है। समृद्ध जीवन की कल्पना है। गोधन, बाजधन और भिन्न भिन्न प्रकार के धनों से युक्त जीवन, एक समृद्ध जीवन की भी कामना की गई है। और साथ ही साथ सद्विचारों से पूर्ण जीवन। तो एक और जीवन जो है वो धन और समृद्धि से परिपूरित हो, दूसरी वो सद्विचारों से, सत्कर्मों से वो पूरित हो। यह आदर्श जीवन वेदों का संदेश है। इन सबको हम वेद मंत्रों में देखते हैं और देखते रहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।